जहां इंदौर कांड में बीजेपी पार्षद ने ऑफिसर्स पर दोष मढ़ दिया है। पार्षद कह रहे हैं कि अफसरों की लापरवाही ने लोगों की जान ली है। पार्षद कमल वाघेला ने सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है, कहा है कि अफसरों ने फाइलों को ठंडे बस्ते में डाला, टेंडर का काम तय समय में पूरा नहीं किया गया, ऑफिसर्स ने मेयर के निर्देशों की अनदेखी की है। पार्षद ने अपनी सफाई में ये बातें कही हैं कि ये सारी गलती ऑफिसर्स की है, यानी उनकी कोई गलती नहीं है, ये उन्होंने चिट्ठी लिखकर बताने की कोशिश की है। पार्षद कमल वाघेला ने सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिखी और कहा है कि सारी गलती ऑफिसर्स की है, ऑफिसर्स ने फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पार्षद जी जरा हमें बताइए कि ये जो चल रहा है ये अंत कब होगा? अंतहीन व्यवस्था चल रही है। हमारे मंत्री जी 3 दिन से यहीं लगे हॉस्पिटल में व्यवस्था कर रहे हैं। दुर्घटना है, अब अंतहीन तो हम भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन मंत्री जी बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मंत्री जी? नहीं, मंत्री जी जो भी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हम ये कहना है कि पार्षदों को इलाके वाले ढूंढ रहे हैं, आपको ढूंढ रहे, तलाश रहे। खड़ा हूँ मैं, आपके यहाँ सामने खड़ा हूँ। तो आपको तो जाना चाहिए उन घरों। भैया जा रहे हैं ना, हम तो यही हम तो साथ रोज सुबह घूमते हैं। नहीं घूमते हैं, लेकिन वो लोग तो तलाश रहे हैं। मैं कांग्रेस का हूँ, मैं कांग्रेस। एक मिनट, पार्टी बात कर लीजिए। पार्टी की नहीं, मैं पार्षद, आप हैं। मैं नहीं, आप बताइए, पब्लिक छोड़िए, पार्षद से सवाल है, क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन घरों तक जाएं आप? आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ जानकारी मिल रही है हमारे सारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। पेशेंट रात में 3 दिन से जग रहे हैं हम लोग सारे। मेरे साथ चलेंगे वहाँ? अभी भी मैं आया हूँ, अभी सीमा जी के घर से आया हूँ मैं, वहाँ पर अभी भी कह रहे हैं कि पार्षद महोदय का चेहरा हमने नहीं देखा। जहाँ से मरीजों की जानकारी मिलती है, यहाँ से यहाँ मौत हो गई। सुनिए, कहाँ पे उनके यहाँ मौत हो गई, सीमा जी की मौत हो गई है। नहीं, मौत हो गई। अभी सुबह मंत्री जी के साथ उनके घर होके आए हम लोग। वो बोल रही ना कि कोई ये वो सुना, पानी लेकर आया हूँ। हाँ, ये पानी लेकर आया हूँ। आप ये पानी स्मेल करके देखिए, आप इसको स्मेल कीजिए, सूंघ के देखिए। नहीं मैं नहीं, क्यों? आपको मेरी बात सुनिए, इस पानी पर क्या कहना है? इस पानी से आप आचमन नहीं कर पाएंगे। आप भी नहीं कर पाएंगे। सुनिए, सबसे पहले कंप्लेंट मैंने की थी। आप ये भी समझिए उसको, मैंने ही कंप्लेंट की थी इसकी, है ना। और कंप्लेंट करने के बाद कहाँ स्थितियाँ खराब है। दोषी कौन है? आप ये बताएं, दोषी कौन? हमने कंप्लेंट की। नर्मदा दोषी है। बात सुनेंगे कि आप ये आप बोल रहे, प्रश्न कर लीजिए। आप बोलिए, इकट्ठा ही बोलूंगा। आप प्रश्न करिए। नहीं आप बोलिए। आप बोलने नहीं देते। ठीक है, बोलिए। बोलिए आप बोलिए। नहीं आप ही बोलिए। तो फिर सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए ना। जिस दिन भाई बाकी को भी करना वो भी कर ले एक साथ, बार बार को बोल के मैं भी थकता हूँ ना उस विषय को लेकर। ठीक है, शुरू दिन जब शुक्रवार के दिन हुआ, जैसे हमको पता लगा, सबसे पहले कंप्लेंट मैंने की है। ठीक है, इसके बाद हमारे निगम के अधिकारी कर्मचारी लोग लगे और टंकी चेक करी। जगह जगह उन्हें कोई पॉइंट पे, सब पॉइंटों पे चेक करा। कहीं भी उस दिन से लेकर आज तक कोई ऐसा बड़ा सीपेज लीकेज या कोई जॉइंट हो जाए ड्रेनेज लाइन, ऐसा नहीं मिला अभी तक भी। शुरू दिन से मैंने टेंडर कब हुआ था? बात पूरी सुनिए। टेंडर कब? मेरी बात आपकी क्या जल्दी में? आप ही की बात पर आ रहा हूँ। आपने कहा कि आपने सब कुछ किया, टेंडर कब हुआ? अब टेंडर फेल क्यों हो गया? अब आप बात पूरी नहीं सुनना चाहते हैं, अपनी बात कहलाना चाहते हैं। नहीं, ये भी काम की बात कर रहे हैं। आपने बताया प्रोसेस की, आप कहीं भी सीपेज और लीकेज की बात नहीं आ रही है। यहाँ आगे हमने देखा कि वहाँ काम चल रहा है ना। काम चल रहा है, पहले से चल रहा है, इस घटना के पहले से चल रहा है। लाइन बदल रहा है, लाइनें खराब है इसलिए तो लाइन बदल रहे हैं हम, और उसके पहले से ही कर रहे हैं। घटना के पहले से, अभी नहीं हो रही है, पहले से चल रहा है। और हमारे सहयोगी विवेक को आप सुन रहे थे, जो पार्षद से थोड़े कड़े सवाल पूछ रहे थे। विवेक, ऐसे सवाल इन्हें असहज कर देते हैं क्योंकि इन्हें समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे, और यही वजह है कि पार्षद अब कह रहे हैं कि ऑफिसर्स की गलती, यानी अपना दोष किसी और पर मढ़ दो। आप जब अधिकारियों को टाइट करेंगे, आप कहेंगे कि आप करिए काम, तो वो क्यों नहीं करेंगे? वो काम करने के लिए तो है। बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पर कोई डेडलाइन तय नहीं होती। पार्षद से जब हमारी कल भी बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते जब तक कि ये सब कुछ देख नहीं लेते, रिपोर्ट नहीं आती। अब तो रिपोर्ट सामने आ गई। अब रिपोर्ट सामने आ गई, 4 तरह के बैक्टीरिया मिल गए, हैजा वाले बैक्टीरिया मिल गए। लोग दहशत में हैं, पानी मंगा कर पी रहे हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं है और इस इलाके को अब ऊंचा नहीं किया जा सकता। आप यहाँ देखिए कि रोड का लेवल देखिए, एक खामी है, यहाँ पर एक रोड का लेवल है, दुकान चली गई है 6 इंच नीचे। अब फिर से इस पर रोड का अगर काम होगा 1 फीट नीचे चली जाएगी। तो ये जीवन है। लेकिन जो सबसे जरूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पाइपलाइन जो कि जहां से लीकेज थी, ये पाइपलाइन थी जहां वॉशर लगा हुआ था, ये पाइपलाइन को हटाया गया, यानी इतने बड़े टुकड़े को हटाया गया। लेकिन नया क्या जोड़ा गया, उस तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। नया ये
ब्लैक वाली जो पाइप है, काले रंग की पाइप, इसे जोड़ा गया। लेकिन अब जब वाटर सप्लाई की गई, वो फुटेज आप दिखा सकती हैं दर्शकों को कि अभी भी लीकेज मिला। अंदर जो टेक्नीशियन थे वो अंदर गए हुए थे। अगर आप ध्यान से देखें यहां पर इस ज्वाइंट के पास, तो पानी में हल्का आपको कंपन नजर आएगा, यानी कि ये ज्वाइंट पूरी तरीके से फेल है। हमने पूछा कि जब दोनों ही जोड़ पर अभी भी फेलुअर है, आप इसे कब ठीक करेंगे? तो हमें समय दिया गया कि 11 से 12 बजे का वक्त लगेगा। और जब आम लोगों से हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि भैया अभी तक तो 6 बार ये टूट चुका है और कब तक फुल फाइनल बनेगा हम कह नहीं सकते। और ये मुहाना खोलकर रखा गया है, नगर निगम की गाड़ियां दौड़ रही हैं और लोगों का कहना है कि भारी भरकम जो गाड़ियां हैं बराबर आती हैं, जिस वजह से ऐसा होता है। एक तस्वीर हमने आपको भेजी कुछ देर पहले जिसमें फव्वारा निकलता हुआ नजर आता है, वो पाइपलाइन भी हमने आपको दिखाई है। और ये अभी इस इलाके के जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। यहां से करीबन 100 मीटर की दूरी पर कैलाश विजयवर्गीय मिल जाते हैं रात में, कभी दिन में, क्योंकि आजकल उनका दौरा बढ़ गया है। लेकिन ये जो चौर मुहाना है, जहां पर चौराहा है, वहां पर जो लोग हैं वो परेशान हैं और लोगों की डिमांड बस यही है। हालांकि उनके चेहरे पर हताशा का भाव जो है साफ तौर पर नजर आता है। ये पूरी लाइन है, पूरी यहां से सड़क जाती है और उस तरफ से जो नर्मदा का जो पानी है वो जाता है, बीच में सीवरेज की नली जो है वो जाती है और ऐसे में सब मिक्सअप हो जाता है। और सितंबर महीने की एक वीडियो है, कुछ देर में मैं आपको दूंगा। सितंबर महीने की वीडियो में नर्मदा के पानी में जैसे ही उफान आता है, आप देखिएगा ये इलाका कैसे जलमग्न होता है। कुछ देर में वो रिपोर्ट भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल दुर्गति है, जो सड़क का लेवल नहीं है, मोहल्ले का कोई लेवल नहीं है। और लेवल अगर होता तो पता चलता कि क्या इस पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कहीं ना जाके मिलता है, कहीं पर से जाकर के गंदा पानी उसमें मिक्सअप होता है, लोग उसे पीते हैं। और जो किनारे बसे, जो नदी के पास बसे हुए जो लोग हैं, पास में इंडस्ट्रियल एरिया है, तो पूरी तरीके से जो अभी इस जगह की अगर हम बात करें तो हर तरफ कुलाहल। एक बोर्ड लगी हुई है, हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरफ जरा आना भाई। ये देखिए, नगर पालिका निगम जल प्रदाय शाखा, यहां पूरी तरीके से कीचड़ है और यहाँ की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से डैमेज है। लेकिन इस डैमेज पर कंट्रोल पाने की कोशिश में बयानों वाला जो लोशन है वो लगाया जा रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो लाचार हैं। लोगों का कहना है कि उसमें बयानों में भी बड़ा हेरफेर दिख रहा है। किसी के अंदर किसी बात को लेकर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कोई ये नहीं बता पा रहा कि कब तक ठीक होगा, कोई ये नहीं बता पा रहा कि कैसे पानी मिलेगा, कोई ये नहीं बता पा रहा कि ये मौतें हुई हैं तो अब जिम्मेदारी कौन लेगा। कोई ऑफिसर की बात कर रहा है, कोई पार्षद की बात कर रहा है, कोई मेयर कह रहा है कैलाश विजयवर्गीय पिंड छुड़ा रहे हैं। ये स्थिति है। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम जरा दर्शकों को बताएं कि इंदौर में जो मौतें हो रही हैं और सरकार का कंफ्यूजन खुलकर सामने आ गया। मोहन, सरकार कंफ्यूज्ड है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इंसानों की जान जा रही है तब मौतों का सही आंकड़ा तक तय नहीं हो पा रहा है। आप ये सोचिए, कलेक्टर 4 बता रहे हैं, जब कलेक्टर से पूछा गया तो कह रहे हैं 4 मौतें हुई हैं। मुख्यमंत्री 4 पर कायम है, मेयर कह रहे हैं कि 7 मौतें हुई हैं। वहीं मंत्री महोदय कैलाश विजयवर्गीय जिनका क्षेत्र है वो कह रहे हैं कि 9 हुई हैं और स्थानीय लोग कह रहे हैं कि 14 मौतें हुई। एक ही घटना, एक ही इलाका, लेकिन 5 अलग अलग आंकड़े। ये भ्रम सिर्फ नंबर्स का नहीं है, ये सिस्टम की हालत का आईना है। जब सरकार खुद तय नहीं कर पा रही है कि कितने लोग मरे हैं तो जवाबदेही किससे मांगी जाएगी, सवाल किससे पूछा जाएगा। और आप समझिए, कैलाश विजयवर्गीय अब एक्टिव हुए, पहले बड़े हल्के में ले रहे थे, लेकिन जब सवाल पूछे गए तो आना पड़ा है उन्हें, मजबूरन आना पड़ा है। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा उन्हें। वही मैं अभी कन्फ्यूज़न में हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है। क्योंकि मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो कैसे हैं। वही मैं अभी कन्फ्यूज़न में हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है। क्योंकि मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो कैसे हैं। देख रहे हैं आप, सरकार को क्लियर ही नहीं है कि कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि सब ठीक करा देंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, अभी आपने उनको सुना कैसे कंफ्यूज्ड हैं। रिपब्लिक भारत ने भी उनसे बातचीत की। सुनिए, इंदौर में जहरीले पानी से मौतों पर उन्होंने रिपब्लिक भारत के कड़े सवालों का किस तरह का जवाब दिया, सुनिए। कैलाश विजयवर्गीय जांच की बात कह रहे हैं। कैलाश जी, कैसे जांच हो रही है, किस दिशा में जांच हो रही है? देखिए, जांच तो जिस दिशा में होती है उसी दिशा में होती है। नहीं, देखिए कौन सी दिशा तो बताएंगे ना कि अभी तक क्या फाइंडिंग्स हैं। कौन सी जांच की बात कर रहे हैं आप? यहाँ पानी की जांच भी हो रही है। पानी की जांच, अभी जो बस्ती से हम लोग आ रहे हैं वहां पर आज भी गंदा पानी हमने देखा है।
नहीं, पानी तो सप्लाई बंद है अभी। नहीं, सप्लाई बंद है, लेकिन जो टंकी को साफ करने के बाद भी जो पानी स्टॉक हो रहा है उसमें भी गंदगी है और बहुत बदबूदार है। मैं कह रहा हूँ ना, पानी सप्लाई बंद है तो फिर कहाँ से गंदगी आ रही है? पुरानी गंदगी होगी। लेकिन आज की पानी की बात कर रहे हैं वो। अरे आज तो पानी सप्लाई नहीं हुआ भाई। नहीं, उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, वो लोग ये कह रहे हैं। हाँ तो कैसे करना, मना किया हमने। अभी पानी का टैंकर का वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? पानी के टैंकर लगे हैं सब दूर। टैंकर लगे हैं, तो जो बस्ती वाले हैं उनको आप कह रहे हैं कि वो टैंकर से पानी लेने के लिए आए। टैंकर से पानी पियो। उनके घर तक सप्लाई कब तक हो जाएगी? अब वो जब तक नॉर्मल कंडीशन नहीं होती जब तक नहीं होती। नॉर्मल कंडीशन कितने दिन में हो जाएगी? अब देख रहे हैं, बड़ी बस्ती है और पूरी टीम लगी, कम से कम 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता। ऐसी कोई लिस्टिंग है जहां पर लीकेज की बात सामने आई कि कितने लीकेज है अभी? अभी एक लीकेज तो बड़ा वाला हाँ, फाइंड आउट हुआ है, बाकी भी सब दूर जांच चल रही है।